बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था, लेकिन अडयाला जेल के सामने जब उनकी फैमिली पहुंचती है, खास करके तीनों बहनें अलीमा खान साहिबा, उज़मा और नौरीन खान साहिबा, तो पुलिस जो है वो वहाँ पर उनको आगे नहीं जाने देती। पहले ही नाके लगा दिए जाते हैं। पार्लियामेंटेरियंस जब वहाँ पर पहुँचते हैं, MNAs MPs, तो उनके साथ धक्कम पेल होती है, उनको धक्के मारे जाते हैं। और ये कौन मारता है? ये निज़ाम मारता है ये धक्के। ये जो ताकतवर का निज़ाम है, ये जो चंद चंद स्केल्स पर बैठे हुए, चंद ओहदों पर बैठे हुए लोग जो अवामी नुमाइंदों को धक्के मार रहे होते हैं, और ये अवाम के नौकर हैं जो अवामी नुमाइंदों को धक्के मार रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक पार्लियामेंटेरियंस को 8वें ग्रेड का, 12वें ग्रेड का, 14वें ग्रेड का जो शख्स है पुलिस का, वो धक्के मारता है और आगे जाने नहीं देता। इतनी ताकतवर पुलिस हो गई है, क्योंकि अगर इतनी ताकतवर पुलिस है तो फिर तो क्राइम खत्म होना चाहिए पाकिस्तान में, पंजाब में जुर्म खत्म होना चाहिए। लेकिन नहीं, ताकत जो है वो ताकतवर ने उनको किसी और लेवल की दी है, और वो ये ताकत है कि आप लोग जो दिल करता है करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि कोई पार्लियामेंटेरियन या इमरान खान साहब से कोई मिलने आए तो उनके साथ ऐसा ही ट्रीट किया जाए। ये ताकत के नशे में ताकतवर कुर्सी पर बैठा हुआ है, और जो एक मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है उसने खास करके अडयाला जेल की इंतजामिया, अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है अंजम गफूर साहब जो हैं, और फिर उसके बाद जो आगे इंतजामिया पुलिस है, इनको ये ऑर्डर्स होते हैं कि आपने इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मिसबिहेव करना है, पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिसबिहेव करना है। और खैर अलीमा खान साहबा ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि SHO साहब, अगर आप हमें 5 बजे तक या 10-11 घंटे बिठाना चाहते हैं तो हमें पहले ही बता दें, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं, सारी रात बैठने के लिए तैयार हैं। पता तो चले कि आपने मुलाकात करवानी है नहीं करवानी है, हमें टाइम हमारा वेस्ट ना किया जाए। हमें वहां पर जो 12-12 घंटे बिठाया जाता है वो क्यों बिठाते हैं आप लोग? आप पहले ही पूछ लिया करें ताकतवर से कि क्या इनकी मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। बरकैफ इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई, और अलीमा खान साहिबा ने बड़ा अहम मैसेज दिया है। अलीमा खान साहिबा ने वही जो पिछला इमरान खान साहब का पैगाम है उसको रिपीट करते हुए कहा है कि 14 अगस्त वाले दिन इमरान खान साहब की खास इंस्ट्रक्शंस हैं, खास हिदायत हैं, और पैगाम था कि एहतजाज किया जाएगा। वो जो मूवमेंट है, वो जो तहरीक है, उसका एक हिस्सा इमरान खान साहब ने 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को कहा था कि आगे सेम उसको टो किया जाए और एहतजाज किया जाए। अब अलीमा खान साहब ने कहा कि हमारे ऊपर 80 मुकदमात बना दिए गए हैं, FIRs हैं, वजह सिर्फ एक ही है, और वो वजह यह है कि हम इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो कौम तक एज इट एज पहुंचा देते हैं, और इस पैगाम की वजह से हमारे ऊपर सख्तियां हैं, हमारे ऊपर FIRs हैं, मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी जो हैं वो हो चुके हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब कहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ, अगर वाकई इन्होंने गिरफ्तार करना है तो करें, लेकिन हम इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो पहुंचाते रहेंगे। अब इमरान खान साहब का मैसेज अलीमा खान साहब ने वही सेम पहुंचाया है कि 14 अगस्त वाले दिन आज़ादी है लेकिन एहतजाज किया जाए। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि कौम एहतजाज के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले, हकीकी आज़ादी के लिए निकले। लेकिन साथ में जो अलीमा खान साहब हैं वो ये कह रही हैं कि अब पार्टी क्या प्लान बनाती है, पार्टी क्या हिकमत अमली देती है, ये अभी तक कोई फैसला नहीं किया, ये पार्टी कर सकती है। अब पार्टी क्या कह रही है वो सुने। सलमान अकरम राजद साहब जो हैं वो इससे लाइल्म है कि 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने कहा है कि एहतजाज करना है, और वो कह रहे हैं कि 14 अगस्त को आज़ादी है, हम आज़ादी मनाएंगे और एहतजाज नहीं करेंगे, हम इमरान खान के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि एहतजाज नहीं किया जाएगा, बरकैफ हम इमरान खान साहब के हवाले से आवाज़ बुलंद करेंगे, हम निकलेंगे और आज़ादी मनाएंगे। आजम सवाती साहब भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, असद कैसर साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एहतजाज नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ आज़ादी मनानी है, क्योंकि 14 अगस्त को आज़ादी का दिन है। लेकिन अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब का वो जो पुराना मैसेज है, जो पिछला मैसेज है, उसको रिपीट करते हुए कहा कि आज तो हमें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई, और इमरान खान साहब के सामने हम गए नहीं हैं, तो ना हमारी बहनों को जाने दिया गया। लेकिन वही मैसेज है, और वही मैसेज ये है कि 14 अगस्त को एहतजाज किया जाए। बहरकैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अलीमा खान साहिबा जो हैं उसको आगे लेकर चल रही हैं, जिसमें इमरान खान साहब का हकीकी मैसेज होता है, और दूसरी तरफ कंप्रोमाइज लोग हैं, जो वकीलों ने घेरा डाला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो चंद ओहदेदारान हैं जिन्होंने अपनी कुर्सियां संभाल ली हैं, जैसे कि अब मिशाल यूसुफजई जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जो सेनेटर एज ए सेनेटर उन्होंने हलफ ले लिया है, उसके साथ आजम सवाती साहब ने भी एज ए सेनेटर हलफ ले लिया है। अब ये सिलसिला चल रहा है, इमरान खान साहब की तबीयत खराब है, इमरान खान साहब से जो उनके ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर आसम, उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, 2 साल हो गए हैं, कोई रिपोर्ट इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से नहीं बाहर आई, और ना ही उनके कोई डॉक्टर उनको जाके मिले हैं, और कोई रिपोर्ट, कोई खबर कि उनकी सेहत कैसी है। ये कातलाना हमले इमरान खान साहब पे पहले भी हो चुके हैं, ये भी एक किस्म का कातलाना हमला ही होता है, जब इमरान खान साहब की सेहत डाउन हो रही हो, पसीने में शराबूर हो, 20-20 घंटे उनको एक सेल से बाहर ना निकलने दिया जाए, और साथ में इमरान खान साहब का जो वजन है वो कम हो रहा हो, तो ये भी एक किस्म का कातलाना हमला ही समझा जाता है। और इस एज में जब एक शख्स 74 साल का हो गया, उसकी वजन कम हो, तो इसमें से कई बीमारियां लग जाती हैं, और ये कातलाना हमला ही इसको कंसीडर किया जाता है। ताकतवर जो है वो चाहता है कि इमरान खान अगर बाहर निकलेगा तो हमारे लिए अजाब बन जाएगा, इमरान खान जेल में रहे तो बेहतर है, तब भी हम इस गले सड़े निज़ाम को चला सकते हैं। बहरकैफ आज की जो नई अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के केसेस जो हैं उनमें इमरान खान साहब की जमानत के लिए जो आज समाअत हुई है, दरखास्तें तो मुकर्रर हो चुकी थी, आज समाअत हुई है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में समाअत करता है, और
क्या बात करता है। एक तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो चीफ जस्टिस है ये ताकतवर को पूरे का पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है और उसके सामने लेटा हुआ है। इसको अंदाजा ही नहीं है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं। आंखों का इलाज करवाने के लिए पिंस में जा सकता है, लेकिन इंसाफ तो फिर भी नहीं दे रहा है, इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये जो 9 मई के केसेस हैं, ये जिनके ऊपर इमरान खान साहब की जमानतें लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाप्त करता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि लाहौर से ही इनको खारिज नहीं होना चाहिए था और लाहौर में ये सुनी जानी चाहिए थी। मगर खैर, अब ताकतवर जो है वो ताकतवर उस नजरिए को कंट्रोल किया हुआ है और वो आती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो मैं आपको बता देता हूं कि बैरिस्टर सफदर सलमान आज पेश हुए हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा भी साथ थे। तो बैरिस्टर सफदर सलमान ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नहायत अफसोस की बात है, इमरान खान के 9 मई के जमानतों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लाने ही नहीं चाहिए थे, लाहौर में ही रिलीफ मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 21 केस इसी इल्जाम और इन्हीं सबूतों पर अदालत में पहले से रिजेक्ट हो चुके हैं। और 9 मई के केसेस में जो सबूत हैं वो ये आपको अंदाजा है कि एक शख्स चादर के पीछे, पर्दे के पीछे खड़ा होकर पुलिस का खुफिया बातें सुन रहा था इमरान खान साहब की, और दूसरा जो पुलिस का शख्स है वो टेबल के अंडर दी टेबल काम कर रहा था। ये जो हुकूमत है इतनी ताकतवर है, इसके लोग, इस ताकतवर के जो शराफिया के लोग हैं, ये अंडर दी टेबल काम कर रहे होते हैं जबकि खुफिया मालूमात करनी होती है। तो चीफ जस्टिस का जो किरदार था आज वो ये था कि कहते हैं कि हमने मेरिट्स पे बात ही नहीं करनी, हमने देखना है कि जमानतें हो सकती हैं नहीं हो सकती, मेरिट्स पे बात नहीं करनी। मेरिट्स क्या है? मेरिट ये है कि ये जो दोनों गवाहान हैं ये झूठे गवाहान हैं, इनको 12-12 साल सजा होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि लाहौर से, एटीसी की अदालतों से और हाई कोर्ट से अगर सजाएं हो रही हैं, बाकी मुल्क में सजाएं हो रही हैं 9 मई के हवाले से, तो वो पार्लियामेंटेरियंस को नायल किया जा रहा है, 3 अपोजिशन लीडर नायल कर दिए गए हैं। ये हो रहा है, ये चल रहा है जी। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस मजहब मुल्क में कोई और मजहब मुल्क होता तो होना ये चाहिए था कि जिसने झूठी गवाही दी उसको सजा होती, मगर नहीं, उनको सजा नहीं, बाकी को 10-10 साल, किसी को 5-5 साल सजा हो गई है। फिर क्या, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया है, तमाम 9 मई के केसेस से और साइफर से भी वो बरी हैं। अब उनकी रोककार कब जारी होती है, और किसी में केस में है या नहीं है, तलबी उनकी होती है, गिरफ्तारी डाली जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो आप बरी हैं। बाकी आलिया हमजा, सनम जवेद को भी सजा सुना दी गई है। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से ही रिलीफ 9 मई के हवाले से मिल जाना चाहिए, क्योंकि 21 केसेस ऐसे हैं जिनमें एक ही इल्ज़ाम है और सबूत भी वही हैं जो अदालतों में बार बार पेश किए जा रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ये सियासी मुकदमात हैं और सियासी इंतकाम लिया जा रहा है इमरान खान साहब से। 9 मई 2023 के केस में 12 अगस्त 2025 तक इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, 2 साल की कैद की गई और ये काफ़ी है। इमरान खान साहब ने बिफोर कन्विक्शन ही कैद काट ली है 2 साल की, हालांकि उनको कन्विक्शन नहीं हुई, फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद नहीं हुई है। साथ में उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का केस वाज़ह कर दूं, इमरान खान का केस ना इन जैसा है जो मौका पर मौजूद थे, ना जिनके खिलाफ ईमा हुई। इमरान खान साहब 9 मई से 11 मई तक नैब की गैर कानूनी हिरासत में थे और इमरान खान साहब बैरूनी दुनिया से डिसकनेक्टेड थे। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो खुद इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब जो है वो जो 9 मई का जो मामला हुआ इसमें तो वो बाहर थे ही नहीं। तो ऑर्डर किसने जारी किया? जिस ऑर्डर की बुनियाद पर 11 मई को इमरान खान नैब की तहवील से बाहर निकले थे, वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जो ये वाज़ह करता है, डिक्लेयर करता है कि इमरान खान साहब नैब की गैर कानूनी हिरासत में थे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको अरेस्ट किया गया था बायोमेट्रिक के दफ्तर से। आगे चलते इमरान खान ने हमेशा मन की बात की है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं और आज भी वो कानून और आइन की पासदारी करते हुए 2 साल कन्विक्शन के बगैर वो जेल काट चुके हैं। इसके बाद 9 जो मई है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसकी सीसीटीवी कहाँ है? सीसीटीवी फुटेज दुनिया में मजहब कंट्रीज में पेश की जाती है किसी भी वाक़े की। तो इतने हसास इदारे थे, इतनी आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी, उनके ऊपर कैमरे नहीं लगे हुए थे, सीसीटीवी फुटेज गायब है और इमरान खान साहब आ रहा है कह चुके हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की है उसी ने 9 मई करवाया है। तो 19 को यानी कि 19 अगस्त को केस आगे ले गए हैं। प्रोसिक्यूशन तो लंबी डेट लेना चाहती थी, फिर भी चीफ जस्टिस ने 19 अगस्त को ये केस मुकर्रर कर दिया है। इसके ऊपर अब नोटिस जारी हो चुके हैं, फिर भी डेट मिल गई है प्रोसिक्यूशन को, और प्रोसिक्यूशन क्या रही थी, हमें तैयारी करनी है। बाहर में गई आप लोगों की तैयारी। एक शख्स अवामी लीडर 2 साल से विदाउट एनी कन्विक्शन वो 2 साल जेल काट चुका है और अभी तक आपने 2 साल में तैयारी नहीं की है। ये आपका निजाम है, ये आपकी तैयारी है। कितने सबूत आपके किसी अदालत में पेश नहीं हुए। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सफदर कहते हैं सड़क के इस पार इमरान खान के 9 मई के केसेस, सड़क के उस पार अल कादर ट्रस्ट केस है और होना यह चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी हफ्ते अल कादर ट्रस्ट की तारीख दे देनी चाहिए कि मुकर्रर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इमरान खान आखिरी मरतबा साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट आए और इन्हें इंसाफ मिला। आज फिर 9 मई में सुप्रीम कोर्ट आए हैं, उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा। बहरकैफ मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 9 मई का जो नैरेटिव है, 9 मई का, इसके बेनिफिशियरी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी हैं। 9 मई की वजह से जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बने, 9 मई की वजह से अदलिया को यरगमाल बनाया गया, 9 मई के बाद 26वीं आईनी तरमीम की गई और इसीलिए 9 मई के केसेस जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने लगाए गए हैं। ये लगाने नहीं चाहिए थे, अखलाकी तौर पर उनको ये नहीं सुनने चाहिए क्योंकि ये खुद इसके बेनिफिशियरी हैं, लेकिन जिस काम के लिए उनको लाया गया वो काम तो बहुत जरूरी है। तो दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि 3 अपोजिशन लीडर लोअर जुडिशरी ने उठा के फर्क कर दिए हों और 10 साल की सजा सुना दी गई हो। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम डिसीजन आज दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने
उमर अयूब, शिबली फराज की जो नाअहली है उस पर इलेक्शन कमीशन को और बाकी तमाम लोगों को, अफ्रीकैन को काम करने से रोक दिया है कि इनकी नाअहली, और दूसरा जो नया अपोजिशन लीडर है उसकी तकरीरी के लिए रोक दिया गया और बाकी अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मजीद कि क्या होने जा रहा है। एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो गवाहियाँ दी जाती हैं वो इतनी कच्ची हैं, इतनी मतलब के बकवास किस्म की हैं कि केसेस अगर आज़ाद अदलिया के सामने लग जाएं तो 1 मिनट में फारग हो जाने हैं, लेकिन नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि तहरीक इंसाफ जो है अब क्या जश्न आज़ादी मनाने जा रही है या एहतजाज मनाने जा रही है। दोनों मौक़िफ़ आपके सामने हलीमा खान साहबा ने रिपीट किया है इमरान खान साहब का मैसेज कि जश्न आज़ादी के साथ एहतजाज होगा, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत है वो रोती हुई नजर आ रही है, लेटी हुई नजर आ रही है और ओहदों पर विराजमान है, और वो सिर्फ ये कहती हुई नजर आ रही है कि जनाब एहतजाज नहीं किया जाएगा बल्कि जश्न आज़ादी मनाई जाएगी। यहाँ पर एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है जुनेद अकबर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ के पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से प्रॉपर्टी खरीदने के बयान के हवाले से नोटिस लिया है, और कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में वज़ारत दाखिला, स्टेट बैंक और FBR हुकाम से ब्रीफिंग तलब कर ली है, और लिस्टें बन गई हैं कि किस किस ने कितना कहाँ पे माल जमा किया है और कहाँ पे जनाब इन्होंने अपने खूंडे गाड़े हैं और पाकिस्तान से लूटा है। खैर, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।